हाँ जी, तो हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में। मैं तुम्हें होमवर्क में सिर्फ 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए थे और उन 2 क्वेश्चंस के 2 पार्ट थे। मतलब तुम्हारे पास टोटल क्वेश्चन हो गए हैं 2, 4, 6, सिर्फ 6 क्वेश्चन थे। मुझे पता है तुमने कर लिए हैं। कॉस्पियर से ज्यादा आसान आई डोंट थिंक तुम्हें कुछ लगा होगा, है ना? तो चलो अच्छी बात है अगर तुमने कर लिया है। और मेरे को लगता है अगर तुमने करा है सीरियसली तो तुम्हें कोई डाउट आया होगा। तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बोल रहा हूँ, ये क्लास को स्किप करो और आगे बढ़ो, जो भी हमारे करने वाले हैं उसके साथ। ठीक है, कर दो स्किप। अगर तुम यहाँ रुके हुए दैट मीन्स तुमने कोई होमवर्क करा ही नहीं है। चलो बहुत गलत बात है, कोई बात नहीं। कि देख लो अब। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें रेडियस दे रखा है कितना, 5.6 सेंटीमीटर, राइट? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 into 22/7 into 56 into 56। 7 बन जा 7 8 जा, तो 4 into 22 इज 88 इंटू में 8 into 56 क्या होता है, 6 8 जा 48, 4 ऊपर 8 5 जा 40 और 4 44। तो बस हमें मल्टीप्लाई करना है 448 इंटू 88, नीचे कर दें 448 इंटू 88। तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38, 32 एंड 3 35, क्रॉस 4 8 5 3, 4 12 एक ऊपर 6 8 और 6 14 एक ऊपर 5 3 8 और 9 3 39424, 39424। बट एक गड़बड़ है, क्या मैंने डेसिमल स्किप कर दिया। तो तुम्हारा इसका आंसर आएगा 0.8। ये तुम्हारे पास है 5.6। तो डेसिमल में 2 के बाद मतलब 4.48। तो डेसिमल 2 के बाद मतलब 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब हम करते हैं जैसे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड पार्ट में रेडियस है 14 सेंटीमीटर। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आ जाओ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 into 22/7 into 14 वन जा टू जा। तो ये फिर से जाएगा 88 इंटू में 14 टू जा 28, फिर से यहाँ पे कर दें 28 88, 8 8 जा 64, 6 8 टू जा 16, 16 एंड 6 22, क्रॉस 4 2 2। तो 4 6 4 2 2 4 6 4 इज योर आंसर। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। अब हम करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं, 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हमें फिर से करना है सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। हम इसमें डायमीटर दे रखा है। तो अगर d है 21 सेंटीमीटर तो r हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया तो सेम 4 पाई r स्क्वायर, 4 into 22/7 into 21/2 into 21/2। ध्यान रखना कभी भी इसको डेसिमल में लेके मत जाना, उसमें मालूम ना वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम्हें बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मर्जी है तुम्हारी, बट मैं सजेस्ट नहीं करता। 3 2 वन जा 2 जा 2 से कट गया ये भी। तो 22 इंटू 3 इंटू 21 तुम्हें ये करना है 22 इंटू में 3 वन जा 3 जीरो 6, मतलब तुम्हें 22 इंटू 63 करना है बस। कर देते हैं फिर ये लो। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, क्रॉस 6 2 1, 6 8 3 1, 1386 इज योर आंसर। क्लियर है? अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, कौन सा है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में डायमीटर कितना दे रखा है हमें, 3.5 मीटर है। इसमें ध्यान रखना तुम्हारी जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर बनेगा। हाँ, तो बस अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3.5/2 मीटर। तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 into 22/7 into 3.5/2 into 3.5/2। 7 बन जा 7 0.5। ठीक है। अब 2 वन जा 2 से कट जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 2 से कट जाएगा। तुम्हारे पास बचेगा 22 इंटू 0.5। तुम्हारे पास हो जाएगा आंसर 11 इंटू में 3.5। तुम बस ये करना है। तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 5 38, 38.5 मीटर स्क्वायर इज आंसर। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है जी, आसान सा था।
अब बस हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। क्या वो यहाँ पे हो पाएंगे? हो तो जाएंगे अगर मैं सारा इरेज कर दूं तो। कर दूं इरेज? तो मेरे को ना तुम या नहीं कर रहा इरेज, एक काम करते हैं, मैं सारा ही इरेज कर रहा हूँ, तुमने तो नोट कर रखा है ना, तो बस मुझे जरूरत नहीं है, तुम बैठो, मैं ऐसे करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हम आए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 पे कहता है अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। हमारे पास एक बाउल है, उसका हमारे पास इनर डायमीटर में दे रखा है। तो एक बाउल है, हमारे पास डायमीटर है, कितना डायमीटर है हमारे पास? कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 10.5 सेंटीमीटर वहाँ पर डायमीटर ऑफ बाउल है, 10.5 सेंटीमीटर। उसका रेडियस क्या हो जाएगा? 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ दिस। हमें इसकी क्या निकालनी, बेसिकली सीएसए निकालना है। फिर सीएसए से हमको क्या कर देना है, इसकी कॉस्ट को, सॉरी रेट को मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाल देनी है, खत्म। तो हम रेट लिख लेते हैं, रेट हमें क्या दे रखा है? ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्फर्म हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब बस हमें सीएसए निकालना है, तो सीएसए ऑफ बाउल क्या हो जाएगा? 2πr², ये जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास? 10.5/2 × 7 बन जा 1.355, 2 बन जा, ये कट गया। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके मैं डेसिमल काट लूं, काट लेते हैं चलो। ये डेसिमल आया, नीचे जीरो, मैंने यहाँ पे 10 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जाएगा 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, और कुछ मत करो, 11 3 जा 33 इंटू में 10.5। अच्छा, पॉइंट में 2 चल रहा है क्या ये? तो मैंने बेकार में ही करा, तो जरूरत नहीं थी वैसे करने की, कोई नहीं, अब कर दिया है तो कोई बात नहीं। तो बस डेसिमल में रहता तो सही रहता है मेरे ख्याल से, चलो कोई बात नहीं। अब हमें करना है बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई, तो 105 इंटू 33 यहाँ पे कर दूं मैं, तो 105 33, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 क्रॉस 5 1 3, तो 5 6 4 3 3 4 6 5 आंसर आ गया। 3 4 6 5 डेसिमल एक के बाद 0.2, इसे काट दो, आंसर आएगा 114,763.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आ गया है क्या? ये तुम्हारे पास आ गया उसका सरफेस एरिया। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन ने कहा हमें इसकी कॉस्ट निकाल के दो, तो कॉस्ट हो जाएगी सरफेस एरिया इंटू में रेट। तो सरफेस एरिया इज 173.25 इंटू में रेट कितना मेरे पास? 16/100, तो 16/100। ठीक है, अब ये कैसे हो, तुम्हें समझाने की जरूरत है? मैं तुम्हें क्लास में समझा दूँ वैसे, पर कोई बात नहीं, देख लो मेरे पास 100 सेंटीमीटर की कॉस्ट दे रखी है 16, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएगी 16/100, तो तुम्हें निकालनी है इतने की, तो 173.25 की कॉस्ट हो जाएगी 16/100 इंटू में 173.25। अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कहाँ पे करें, इसको अरेज कर दें क्या? तुम्हें नोट करना है तो कर लो, यार तुम तो होमवर्क कर चुके हो ना, तो तुम्हें जरूरत तो नहीं है कुछ भी नोट करने की, ये मैं तो डस्टर से हटा दूंगा। हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे करें अब? यहाँ करना, चलो यहाँ पे कर दिया, 17325 इंटू में 16, तो 6 5 30, 12 और 3 15, 6 is 18 और 1 19, 6 7 is 42 और 1 43, 6 1 6 और 4 10, क्रॉस 5 2 3 7 1, आंसर हो जाएगा 0। फिर 5 और 5 10, एक ऊपर 9 और 2 11 और 1 12, तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 का 7 और 1 2, डेसिमल आएगा 2 के बाद अपॉन में 100। ठीक है, अब बस डेसिमल को तुम्हें शिफ्ट करना तो आएगा ₹27.72, हैंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्लियर है? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा इसकी ये जो कैलकुलेशन है इसको इरेज कर देता हूँ, कॉस क्वेश्चन नंबर 8 तो ऐसे ही है, इतना में ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हेमिस्फेरिकल बाउल, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, इसमें हमें थिकनेस दे रखी है, मतलब ये जो हमारे पास बाउल था ना, ये सिंपल बाउल था, ये थोड़ा सा मोटा बाउल है, तो इसमें एक थिकनेस है, और ये थिकनेस कितनी है तुम्हारे पास? 0.25 सेंटीमीटर की, और तुम्हें इनर रेडियस कितना दे रखा है?
5 सेंटीमीटर का मतलब जो इनर रेडियस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है 5, और तुम्हें निकालना है उसका आउटर सीएसए। ठीक है, तो बस तुम्हें आउटर रेडियस चाहिए होगा, आउटर सीएसए के तुम्हें आउटर रेडियस चाहिए, इनर सीएसए के तुम्हें इनर रेडियस चाहिए। तो आउटर रेडियस कैसे आएगा, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू खत्म। तो रेडियस क्या है तुम्हारे पास, यहाँ लिख दो इनर रेडियस, ये तुम्हारे पास है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस तुम्हारे पास है 0.25 सेंटीमीटर, देयरफॉर आउटर रेडियस हो जाएगा तुम्हारे पास 5.25 सेंटीमीटर। अब तुम्हें निकालना है आउटर सीएसए, तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, सीएसए निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r²। अब बस वैल्यू डालनी है, क्वेश्चन सॉल्व। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, 7 बन जाए, ये जगह वापस कितने पे, 70.75 इस पे जाएगा ये। ठीक है, अब बस तुम्हें काटा पीटी करनी है थोड़ी सी, कुछ कटेगा, कट तो सकता है वैसे, पर मैं सोच रहा हूँ ना काटे, हम सीधा कर लेते हैं। 2 इंटू 22 इज 44, इंटू में इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, कहाँ यहाँ पे करते हैं, 525 इंटू में 75, 5 5 जा 25, 5 2 10 और 2 12, एक ऊपर 25 और 1 26, क्रॉस 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 3 17, 7 5 जा 35 और 1 36, तो 5 7 6 और से 12 एक 13, एक ऊपर 6 और 3 9, एक ऊपर 39375, डेसिमल आएगा 1 2 3 4 के बाद, तो 3.9375 इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.75 एंड 5.25। कैलकुलेशन चेक कर ले। ठीक है, अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो अब जगह ही नहीं बची है, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर रहा हूं मैं। ये तुम्हारे पास है 39375, 39375 इंटू में 44, तो 4 5 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 30, 4 3 जा 12 और 3 15, 4 9 जा 36 प्लस 1 37, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, क्रॉस 0 0 5 7 5 1। अब बस हमें ऐड करना है, ऐड करके आंसर जाएगा 0 0, फिर 5, फिर 7 और 5 12, एक ऊपर, तो 7 और 5 12 और एक ऊपर वाला 13, फिर से एक ऊपर 5 6 और एक 7 और एक का 1, डेसिमल आएगा 4 के बाद 1 2 3 4, मतलब ये हमारे पास आंसर आ गया 173.25। यूनिट क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन क्या कर लेना। ठीक है जी, बस इस पूरे चैप्टर का हमने आधा पार्ट सॉल्व कर लिया, जो कि हमारे पास सरफेस एरिया का पार्ट है। ठीक है, अब बस हमें वॉल्यूम्स का पार्ट करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।